अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन से पहले कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पे मैं ये बता दूं, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन करा देते ना फिर आप गारंटी होती है कि बंदा इधर ही बैठा है पूरी वीडियो में। फ़याज़ महमूद है मेरे साथ, सब इनसे वाकिफ़ भी हैं, सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी और मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पर आजकल इनकी गहरी नज़र है। तो मैंने कहा ज़रा जो मरी का इंसिडेंट हुआ है, एक अफसोसनाक इंसिडेंट है, भूले नहीं पा रहे हम उस इंसिडेंट को जो 7 जनवरी और 8 जनवरी की दरमियानी शब में हुआ। 21 अमवात हुई, कोई कह रहा था कि अमवात की तादाद ज़्यादा भी है। फिर अब जब नए नए पहलू सामने आ रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि वहाँ पर रात के वक्त उस वक्त कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे थे। फिर सुबह जब लोगों को पता चला, जब अमवात हुई, जब हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, वो सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात जो मुझे जहन में आई और मैंने सुनी, मुझे पूरे इंसिडेंट में इतना अजीब लगा ये कि इंसानी हमदर्दी की, मैंने खुद अपनी वीडियो में बात की थी कि लोग इस रेस से निकल के कि अपनी गाड़ियाँ निकालें, वो दूसरों की मदद भी कर रहे थे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि गाड़ी में किसी का दम घुटने से, सफोकेशन से किसी की मौत वाक़ई हो जाएगी। और वहाँ पर होटल्स के किराए, ये तो हमें पता है कि जब भी मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो आसमान से बातें करे होते हैं होटल के रेंट। लेकिन उस टाइम पर जब इतना रश है, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के बिज़नेस सेटअप है लोगों का, इतने किराए 40,000 50,000। यहाँ तक कि एक औरत ने, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी कि उसने अपने जेवर गिरवी रखवाए। इस तरह ये क्या मसला है, इतने बेइज्जत हो गए हम। हाँ हिना, वो आपने वो एक जेवर तो ठीक है, एक दिया ही दिया, वो भी बड़ा काबिल अफसोस अमल है। लेकिन एक और मैंने इंटरव्यू सुना एक मुतासरा शख्स का, वो कहता है कि मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो मुझे जब वो वहाँ पर ले जाया गया रूम में, तो मैंने जाके कहा भाई मैं रूम में रहना चाहता हूँ, तो मुझसे उन्होंने 40,000 रुपया रेंट मांग लिया। अब मेरे पास, मैंने उनसे पानी भी मांगा, मुझे वो भी नहीं दिया गया और अल्टीमेटली मुझे बाहर आना पड़ा। अब मेरा सवाल ये है कि सूरत हाल ये है कि ठीक है, आपका एक प्राइवेट बिजनेस है, उसके प्रॉफिट लेना आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है, आप उस पर कमाएं। और सीज़न है, पीक सीज़न है, हम ये नहीं कहते कि आप ना कमाएं। लेकिन जब आप ये देख लीजिए कि एक आफत की सूरत हाल है, खुदा न खास्ता वही सूरत हाल आपके साथ भी दरपेश आ सकती है। और जब वो सूरत हाल होगी तो फिर आप अपनी बाहों को खोल दीजिए लोगों के लिए और लोगों की खिदमत कीजिए, क्योंकि सारा कुछ पैसा ही नहीं होता। ये ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी होती है, ये पैसा, ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। और जो आपकी आंखों के सामने लोग मर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। पैसे तो हमारे पास फिर भी आ जाएंगे, हम दोबारा कमा लेंगे, बिजनेस चलेगा, वो अल्लाह करेगा आपका बिजनेस और चलेगा, उस के बदले में अल्लाह ताला आपके लिए और कई रास्ते खोल देगा। लेकिन जब आप बेहिस्स हो जाते हैं तो आप में इंसानियत मर जाती है। जब इंसानियत मर जाती है तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस दिन लोग मर रहे थे, इंसानियत को बचाने का दर्स देता है हम ये। जब अल्लाह ताला कहता है कि आप इंसानियत को बचाएं, उस दिन आपने कुछ नहीं किया। और जाहिर है, मतलब वो मैंने मैसेजेस देखे, वो 4 सब सामने आ रही हैं कि जो घर बैठे बच्चे अपने वालिदैन को कर रहे थे, कुछ फैमिलीज अपने घर वालों को कर रहे थे जो घर छोड़ के आए थे कि हमें कोई मदद नहीं मिल रही, यहाँ पे हमारा पैगाम पहुँचाए किसी तरह। इतने दर्दनाक मैसेजेस। और जब लाशें वो गई घरों को, और वो वीडियोस हमने देखा, वो एम्बुलेंस, वो जो गाड़ियों से निकले लोग अपनी, और बड़ी एक बोलते हैं ना वो शोक मान चले लोग, मरी का रुख किया। और वो खबरें हम ये दे रहे होते हैं बैठकर अपने न्यूज़ चैनल्स पे, अपनी वीडियोस में, कि अब मरी का रुख किया है लोगों ने और मौसम सरमा का आगाज़ हुआ है, अब क्या वहाँ पे बर्फबारी के मनाजिर हैं। और जब ये मनाजिर देखें, ये इन मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में, दिस वन इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ जब आपने होटल्स की बात की, रीसेंट अपडेट भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत इसको कवर भी किया, दोस्तों से बातचीत भी चल रही थी, अभी भी लोग वहाँ बैठे। अब कुछ लोग यहाँ से रश ये वाला भी जा रहा है कि अब हमने देखना है वहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब ये वाला रश ज़्यादा हो गया, ये जा रहा है। तो ये असल में हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में वो कहते हैं तमाशबीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप जब जा रहे हो ना बाइक पे, कोई रास्ते में कोई सड़क पे गिर रहा हो तो या गिरा पड़ा हो, तो उसको उठाने वाले कम होते हैं, बल्कि बाइक से गाड़ियाँ लगा के वीडियो बनाने वाले और देखने वाले ज़्यादा होते हैं। यूँ जाके खड़े हो जाते हैं देखने की है ये। वो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो तमाशबीन होते हैं और उनका काम ही तमाशबीनी करना होता है। तो हमारी सोसाइटी, खुदारा जब आप देखें इस तरह का कोई वाक़या हुआ, सबसे पहले तो आप जो मुतलका जितनी भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको आगाह कर दीजिए, अपना हक अदा कर दीजिए। हो सकता है कि आपका एक फ़ोन कॉल किसी की जान बचा दे, बजाय कि आप वहाँ पे खड़े होकर पहले वीडियो बनाएं और उसके बाद आप उसको वायरल करने के चक्कर में लग जाएं, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। उसके अलावा जो लोग बेचारे शहीद हुए हैं, हमारी तो दुआएं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसा वक्त किसी पे ना लाए, क्योंकि उसकी वजह ये है, ज़ाहिर है हम कितने शौक से लोग हम जाते हैं जब सेहत के लिए
तो इतना वो एक्साइटेड होते हैं, तो वो भी एक्साइटेड थे। उनकी जो वीडियोज आ रही, मैंने 2 बच्चों की वीडियो देखी ना, वो बच्चे हाँ वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे बर्फ के साथ। उन्हें नहीं पता था कि यही बर्फ थोड़ी देर बाद, लम्हों के बाद उसी बर्फ के नीचे वो चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनकी जो जिंदगी का मुझे लगा है कि ये वो सांस जो ऑक्सीजन की आहिस्ते से कमी होती गई, लोगों को आइडिया नहीं, उन्होंने प्रेफर किया कि यार इतना रेंट दे के हमने किसी होटल में रुकना है तो वो हम अपनी गाड़ी में स्टे कर लें। लोग देखें, हम जब जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने पास रखते हैं, 40,000, 50,000, 20,000, ये भी तो होता है कि चोरी ना हो जाए। तो हम एहतियातन इतनी रकम रख लेते हैं कि चले जी हमारा आना जाना हो जाए। अब वो जैसे आपने बताया कि 40,000 उसने रेंट दिया, उसके बावजूद जब पैसे कम हुए तो उन्होंने कहा जी ये हमारा जेवर ले लें। जेवर जो है ना वो देखें, वो हो सकता है उनको शादी पे किसी भाई ने, बहन ने, माँ ने, बाप ने गिफ्ट किया हो, आपने वो भी उतरवा लिया। इस तरह तो वो चोर चक्के करते हैं कि जब चोरी करने आते हैं तो माओ बहनों के कानों में से बालियां भी खींच लेते हैं। हाँ, इस पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कोई इस्लाहत लाने की लेकिन गवर्नमेंट को इस सराहना भी चाहिए, क्योंकि रातों रात जो ऑपरेशंस हुए वहाँ पर तनकीद अपनी जगह, लोग कह रहे हैं कि भाई टाइमली पहुंचे नहीं वो सब चीज़ें, लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक को क्लियर किया गया, फिर मुतबादिल रास्ता खोला गया कि अब वापसी पे जो वहाँ से लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालना है। जो तनकीद की जा रही थी वो, क्योंकि तनकीद तो होती है जब ऐसा कोई हादसा होता है, अपोजिशन की तरफ से होती है, लेकिन हुकूमत का काम ये था कि उन्होंने बर वक्त चले। जब उनको मालूम हुआ, वीडियो सामने आई, जब आवाज़ उठाई तो वज़ीर आज़म ने भी अफसोस का इजहार किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि रास्ते भी खोले गए, रेस्क्यू ऑपरेशंस थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। जो सानिया तो एक ऐसा था, लेकिन ये देखकर कि लोगों में थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी है, इंसानी हमदर्दी ज़िंदा है, और उन्होंने गाड़ियों में से लोगों को निकाला, ये देखकर नॉक करके शीशों में कि अगर कोई ज़िंदा है, कोई किस हालत में है, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैं खुद, मुझसे भी रब्ता किया बहुत सारे लोगों ने कि हम खाना प्रोवाइड करें वहाँ पर लोगों को। तो एक इमदादी जो काम है ना, ये पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी में जहाँ पर हम इतनी तनकीद करें, एक थोड़ी एक वाक़या शेयर करना चाह रहा था। मुझे याद आ रहा था जब ये पूरा चल रहा था, जैसे आपने कहा ना, लोगों ने हेल्प आउट भी किया, खिदमत भी की, लेकिन जब उससे पहले जब करनी चाहिए तब नहीं की। वो उस पे पहले मैं वाकया याद आ रहा था सिंध का, एक मैं आपको शेयर करते हूँ। ट्रेन हादसा हुआ था, तो गर्मियों के दिन थे और वहाँ पे हमने कुछ थोड़े अरसे बाद ना, कुछ ही लम्हों के बाद तस्वीर देखी कि लोग वो देगों में खाना डाल के, पानी ले जाके, क्योंकि वो ट्रेन गालबन कुछ 24 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त वहाँ पे खड़ी रही, पानी ख़त्म हो गया, वो जंगल बेबयान था। और वहाँ पे जब पानी ख़त्म हुआ, गर्मी की शिद्दत थी, तो लोगों को आस-पास के जो इर्द गिर्द के गांव वाले थे, उन्होंने हेल्प आउट किया। तो ये वाला जज्बा हमें हर जगह पे चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो जाए ना जी, तो हम टैक्सी वाले किसी को रोके, उसने यार ये अपनी वो गाड़ी से टोचन लगाओ और मुझे ले जाओ, तो वो आगे कहता है भाईजान 5,000 रुपया लाऊंगा। भाई उसे पता है कि इस टाइम मजबूरी का फ़ायदा उठाए। वहाँ पे तो आप उसे बेचारे को थोड़ा हेल्प आउट करें कि अगर आपकी वजह से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, कल को आप भी मजबूर हो सकते हैं। हमेशा उसी ने मजबूर नहीं रहना। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था इमरान रियाज की, उन्होंने बताया कि मरी में यही होता है कि वो लोग चेन लेके बैठे होते हैं, वो एक उन्होंने ट्रक लगा के रास्ता रोका ताकि गाड़ी एक स्पीड के साथ ना चढ़े और ट्रक की वजह से स्लो हो जाए। जब रुकती थी तो लोग, वो ट्रक वाले वो बैठे होते थे, वो आके कहते थे जी 5,000 रुपया लेंगे, 3,000 रुपया लेंगे, चेन डालेंगे और ले जाएंगे। तो ये होता है मजबूरी का फ़ायदा उठाना। ये ना उठाइए, लोगों की जो इंसानियत की खिदमत ज़रूर कीजिए और जहाँ किसी को फ़ायदा दे सके आप दीजिए। फैज़, मुझे ये बात बताइए, क्योंकि आई एम नॉट एक्टिव ऑन माय चैनल। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं करती, पोस्ट नहीं करती, लेकिन यू आर रेगुलर माशाल्लाह। आप बाकी यूट्यूबर्स को फॉलो भी करते हैं। मैंने देखा जो यूट्यूबर्स की तरफ से, चले एक डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे तो खबरें चल रही हैं, अवेयरनेस है, तब से जो काम है वो दिखाया जा रहा है अपनी न्यूज़ चैनल की पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन यूट्यूबर्स का जो रोल था, क्या वो हमने प्ले किया है? यानी वहाँ पर पहुँच के काम करना, या सिर्फ अभी भी घरों में बैठे सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं? क्या जिम्मेदारी बनती थी, हमने क्या वो निभाई है, पूरी की है? एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ हमारा जो काम है उसको हाईलाइट करना ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अपना अमली जो है हिस्सा भी डालना होता है। लेकिन ज़ाहिर है जो हमारा जो मीडिया का काम आमतौर पे यही होता है कि चीज़ों को हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना। तो यूट्यूबर्स ने उसको आप ये कह लीजिए कि थोड़ा एक्सप्लॉइट करने की ज़रूर कोशिश की है। तो हमारे यहाँ ये जो एक व्यूज़ की गेम है, इसको लेके बहुत सेंसिटिव है हम लोग, हम भी हैं, सब हैं, लेकिन हम वो ये करते हैं कि उसमें फैक्ट्स गलत ना हो, लोगों को साथ झूठ ना हो, जो थंबनेल लगाए उसके अंदर कम से कम वो बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मेरे ख्याल में
क्योंकि ये सिर्फ व्यूज़ की बात नहीं है, कुछ इंसानियत भी होनी चाहिए, तो हमें वो काम करना चाहिए जिसको हम जस्टिफाई कर सकें। बल्कि मैं आपने ये बात किया तो मेरे से याद आ गया, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड की थी अपने रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट, द होल डिटेल अबाउट द साइंस कि भाई होता क्या है, कैसे दम घुटने से आपकी मौत हो जाती है। अच्छा, दैट वाज जस्ट फॉर एन अवेयरनेस पर्पस कि एक एस्पेक्ट ये भी हो कि लोग जहाँ पे ये देख रहे हैं कि नाअहली हुकूमत की या अवाम कसूरवार है, ये कौन है। इसके साथ साथ मैंने ये कहा कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि जब पहाड़ी इलाकों का रुख करें, तो आपको पता है, आई जस्ट रिसीव्ड अ कमेंट फ्रॉम वन ऑफ माई व्यूअर, ठीक है आप हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, और उन्होंने ये कहा कि भाई जो सांस आप ये कह रही हैं कि सिर्फ सांस घुटने की वजह से मौत हुई है और हुकूमत का आपने इल्ज़ाम निकाल दिया है, आवाम जो इतनी निकल पड़ी है आपने वो चीज़ निकाल दी है। तो हर साइड को डिस्कस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नहीं, वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी और ये भी अल्लाह का शुक्र है आप वहीं पे थी, और जब वो वाक़या हुआ तो उससे पहले आप निकल आई, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरी तो दुआ थी कि कोई भी हम अपनी मसरूफियत की वजह से हम निकले। कुछ लोग बड़े अपने प्लान करके प्लान्स में गए होते हैं ना कि ठीक है 3-4 दिन निकालेंगे आराम से हम, क्योंकि हम वी आर नियर बाय फ्रॉम मरी, तो हम इस्लामाबाद से जाते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि चलो 1-1.5 घंटे में उठा के चले जाते हैं और आ जाते हैं। ट्रैफिक इतना था कि मुझे वापस आना पड़ा। मैं 2 घंटे, जब गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है तो आप कैसे यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई आप 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब भी अगर मेरी तरह बहुत सारी गाड़ियां मुड़ जाती तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ना होती। और जब भी आप ट्रैवल करें, अब बहुत सारी सहूलियात है, आप पहले उस पे ना वेदर फोरकास्ट जरूर देख लीजिए। ये बर्फानी तूफान की अगर फोरकास्ट देख ली जाती, अलर्ट देख लिया जाए तो शायद लोग ना जाते, क्योंकि मौसम तो देखें जी सख्त है, अगर वो बिफर गया तो फिर वो कुदरती आफत है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जरूर एहतियात किया कीजिए। अच्छा, हम एंड करें, अपने वाइंड अप करें अपने वीडियो को। मुझे बताएं किसी से आपका वहाँ पे राब्ता हुआ है, अभी सिचुएशन क्या है, मतलब क्लियर हो चुकी है? अभी जो रोड्स हैं, जितनी भी वहाँ पे रोड्स हैं, वो जहाँ पे स्पेसिफिकली गाड़ियाँ फंसी थी, उस रोड को भी क्लियर कर दिया गया है तमाम तर। बल्कि मैं आज वो मुझे वहाँ के ही सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने वीडियो भी भेजी कि आप यकीन करेंगी वो एक बर्फ़ का पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ को वो बंदा एक पुलिस एहलकार खोद रहा है, और उसके अंदर से क्या निकलता है, गाड़ी निकलती है। ये मुझे और एक लड़की की जिंदा लाश भी मैंने देखा, वो वायरल हुई जिंदा वो। तो ये इट मींस कि अभी भी वो है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर कर, रोड्स एटलीस्ट ओपन कर दिए गए हैं और ज़्यादातर लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो सूरत हाल कंट्रोल ये मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, वो पुलिस एहलकार वो वहाँ पे ड्यूटी पे मामूल हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग जिसके नाम हम नहीं ले पा रहे, अभी नहीं मेंशन किए, मैंने वीडियोज़ देखी हैं। यानी आप वो गाइड करें लोगों के कि भाई आपने नहीं जाना। कभी कभी हमारा जो रवैया ना वो बड़ा अजीब होता है, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। हम चौधरी हैं, हमें नहीं जाने दे रहे आप, नहीं हम चौधरी हैं, कॉल कर ले जी, सानू कौन रोक सकता है। तो मैं इस तरह के ये रवैये को भी अपने चेंज करने की जरूरत है। हम बड़ी आसानी से तनकीद कर लेते हैं। वो देखिए जैकेट, सिंगल जैकेट पहन के वो खड़े हैं वहाँ पे, उनको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है और वो आपको रोक रहे हैं। वो हमारा कोई ऑफिशियल कार्ड मांग ले तो फोन कार्ड लेने में तुमने कार्ड क्यों पूछा यार? वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर की जो चौधराहट है उसको मारना है। ऐसी सिचुएशन में जो लोगों वहाँ पे जो इदारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हमने तावन करना है, तभी ये सिस्टम चलेगा। वरना लोग ऐसे नहीं कि वो मना नहीं करते, उन्होंने मना किया होगा। ये इस चीज़ की शवाहिद तो हम सबके दिलों में होता है ये बात कि हमें मना करें तो हम बुरा मना जाते हैं, या हम सिफारिशें लेकर या कॉल शल कराना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे जो कि सिंगल जैकेट पहनी है, उनको उतनी तनख्वाह मिल रही है, वो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। जो फोर्सेस के लोग हैं ना, इनका ना दिन अपना है, इनकी ना रात अपनी है। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कंट्री में, तो ये अपनी फैमिली को भूल कर भी सिर्फ उस ड्यूटी पे सोचते हैं, उस ड्यूटी के लिए काम करते हैं, और आप लोगों के लिए सोचते हैं और आप लोगों के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच फयाज़ आपके टाइम का, कि आपने टाइम निकाला और इस अहम इशू पे हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी।